हेलो हाय कोर्स हीरोज। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे और डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेरी एडिटर का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्वेरी एडिटर को हम क्यों यूज करते हैं ये आप लोगों को पता है। क्वेरी एडिटर का हम यूज करते हैं डाटा की प्रिपरेशन के लिए, डाटा को क्लीन करने के लिए। तो हम इस सेशन में अभी बात करने वाले हैं कि हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे अपने पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ। तो डाटा को कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। आप गेट डाटा पे जा सकते हैं, पर यहाँ पर हम क्वेरी एडिटर के बारे में डीप में बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डाटा के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म डाटा का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। आपको जस्ट इस ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करना है और हमारी पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो जाती है। तो हमें डिफरेंट सोर्सेज से पहले डाटा को कनेक्ट करना होता है पावर क्वेरी एडिटर के साथ, और पावर क्वेरी एडिटर में हम उस डाटा की क्लीनिंग करते हैं और हम उस डाटा को की प्रिपरेशन करते हैं, देन हम उसका विजुअलाइजेशन करते हैं। तो हमारी जो डाटा का सोर्स है, हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो हम किस डाटा को कनेक्ट करने वाले हैं, हम यहाँ से कनेक्ट करने वाले हैं, हमने आपके लिए एक प्रोजेक्ट फाइल बना रखी है जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हमारी CSV फाइल है। फाइल बहुत बड़ी फाइल्स हैं। तो आप अगर इसकी रोज का डाटा देखते हैं तो इसमें कितनी रोज ली हुई है हमने, तो हमने इसमें अप्रॉक्स 2,08,952 रोज का यूज किया हुआ है। तो इस डाटा को हम डीप में बात करेंगे अपने क्वेरी एडिटर के अंदर। तो इस डाटा को हम सबसे पहले कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ, और हम इस डाटा की क्लीनिंग करेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे ताकि हम उससे एनालिसिस कर पाएं और हम उसके विजुअलाइजेशन कर पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें न्यू सोर्स, यहाँ पर आपको न्यू सोर्स दिखाई दे रहा है। मैं न्यू सोर्स पे क्लिक करता हूँ। मैं बॉटम पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, जो कि ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई दे रहा है। मैं अपर साइड इसके क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं अपर साइड क्लिक करता हूँ तो ये एक नई विंडो आप लोग देख पा रहे हैं, गेट डाटा। और गेट डाटा के अंदर हमारी जो फाइल है वो टेक्स्ट एंड CSV फाइल है। तो हम टेक्स्ट एंड CSV फाइल पे क्लिक करते हैं और हमारी फिर से एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और यहाँ से हम अपनी सोर्स फाइल को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम सोर्स फाइल पे जाएंगे और वहां से फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने जो फर्स्ट फाइल है हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट फाइल को सेलेक्ट करा, और जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करता हूं तो हमारी जो फर्स्ट क्वेरी कनेक्शन है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो ये हमारे जो क्वेरी के कनेक्शंस थे वो हमारे क्रिएट हो गए हैं। तो आपको ये देखिए, आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही आप ओके पे हिट करते हैं, तो जैसे ही मैंने ओके पे हिट किया और मेरा जो फर्स्ट क्वेरी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसके अंदर अब हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और कुछ भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो क्लीनिंग और प्रिपरेशंस के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम तीनों फाइल्स को यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट फाइल को कनेक्ट कर दिया है। सेम उसी तरीके से हम फिर से न्यू सोर्स पे गए, और न्यू सोर्स पे जाने के बाद हम अपनी सेकंड फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने फिर से टेक्स्ट एंड CSV पे क्लिक करा, सेम प्रोसेस है। सेकंड फाइल पे क्लिक करा और मेरी सेकंड फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपकी सेकंड फाइल आ गई। आपने ओके हिट किया और आपको सेकंड फाइल भी राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड में आपको 2 क्वेरीज दिखाई दे रही हैं। पहली फाइल जो हमने फर्स्ट इंपोर्ट की थी 1940 से 1989 तक, और सेकंड फाइल जो हमने इंपोर्ट की है 1990 से 2039 ईयर्स तक की फाइल को हमने इंपोर्ट किया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं लॉट्स ऑफ एरर्स दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो कॉलम्स हैं उनके नेम दिखाई नहीं दे रहे। सेकंड फाइल के अंदर यहाँ पर NA दिखाई दे रहे हैं। तो इनको किस तरीके से क्लीन करेंगे, अपने डाटा को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, हम नेक्स्ट सेशंस में उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से मैं थर्ड फाइल को यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने न्यू सोर्स पे क्लिक करा, और जैसे ही मैं न्यू सोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ फिर से हमारी सेम विंडो ओपन होगी, और सेम विंडो ओपन होने के बाद हम सेम प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। और मैंने थर्ड फाइल पे क्लिक करा, और आप देख पा रहे हैं कि तीनों फाइल्स हमारी यहाँ पर कनेक्ट होने जा रही हैं। तो मैंने थर्ड फाइल पे क्लिक करा, और आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं कि हमारी तीनों की तीनों फाइल्स यहाँ पर कनेक्ट हो गई हैं। अब
इन फाइलों की क्लीनिंग की बात आती है कि इन फाइल्स में कुछ एरर्स हैं। आप देख पा रहे हैं टॉप की रो बिल्कुल ग्रीन नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर 17 एम्प्टी सेल्स हैं। तो इनको हम एरर्स को किस तरीके से रिमूव करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में प्ले करने वाले हैं। इस सेशन में इतना ही कि हम किस तरीके से अपनी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और बाद में अब हम इसकी क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो क्लीनिंग किस तरीके से करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।